बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ज़ुल्हज्जा के महीने में महरूमियों से बचने की एक दुआ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उस दुआ को आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये दुआ मांगना हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है, दुआ का असल मकसद क्या है, पावर ऑफ दुआ क्या है, हमें किस तरह से दुआएं मांगनी चाहिए, और अगर कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती तो हमें पेशेंस के साथ उस दुआ को बार बार कैसे अल्लाह से करना चाहिए, और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो उसके अल्टरनेट अल्लाह जो हमें सब कुछ दे रहा है उसको हमने किस तरह से महसूस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो किसी न किसी महरूमी का शिकार ना हो, इसलिए कि बजाय हम अल्लाह की और बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करें, हम इस बात पे नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं अल्लाह ने जो नेमत हमें नहीं दी होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सी महरूमियों से बचने के लिए अपने रब से इस दुआ को मांगने का एहतमाम लाजमी कीजिए। ख़ास तौर पर ज़ुल्हज्जा के महीना में इस दुआ को, इन कलिमात को 100 मरतबा एक दिन में लाजमी पढ़ें। इससे ज़्यादा मरतबा भी आप पढ़ सकते हो दिन रात में। इस महीने में, इस मुक़द्दस और इस दुआओं की कबूलियत वाले महीने में दुआएं मांगने का खुसूसी एहतमाम करें, इबादत का खुसूसी एहतमाम करें, सेम उसी तरह जिस तरह से हम रमज़ान मुबारक में करते हैं। ये दुआ और कलिमात हैं: सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह पाक है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की ये तमाम हम्दो सना जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जब हम अल्लाह को हर चीज़ से ऊपर ले आते हैं, बरतर समझना शुरू कर देते हैं, खुद को आजिज़ इंकिसार समझते हैं, गुनाहगार समझते हैं, और इस बात का इतराफ़ बार बार अल्लाह के सामने करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहम करम और फजल से ज़रूर नवाजता है इंशाअल्लाह। इस दुआ को पढ़ने का खुसूसी एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद तमाम महरूमियाँ जो हैं उनको ख़त्म कर देगा और हमारी ज़िंदगी को सुकून से, खुशियों से भर देगा। और जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल और मसाइब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनसे भी निजात अता करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ को लाजमी मांगा करें, मगर दुआ को अल्लाह से खुशगुमानी से मांगा करें, मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ मांगा करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के साथ साथ है। अल्लाह से जब भी मांगो मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी ज़रूरियात, हाजात जो तुम अपने रब से मांग रहे हो उससे भी बढ़कर अता करने पर कादिर है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, इस बात को भी ज़रूर याद रखा करें कि जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उस पर पेशेंस किया करें, सब्र किया करें, क्योंकि अल्लाह से दुआएं मांगना कोई ऑर्डर प्लेस करना नहीं होता, जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी होटल में जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो। और इस बात को भी याद रखें कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उसकी पेमेंट भी की जाती है, मगर हमारा रब तो हमें बिन मांगे बहुत कुछ देता है। इतना कुछ दे रखा है, दे रहा है और देता भी रहेगा। हमने इसको कुछ पे तो नहीं किया हुआ, लिहाजा अपने रब से दुआएं मांगते रहा करें, कभी मायूसी इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि हमारा रब जो है वो हमें बिन मांगे देता रहता है, और वो कुछ देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है। बिल्कुल सेम उसी तरह से हम अपने बच्चे को वो चीज़ इसलिए नहीं देते कि इसके लिए नुकसानदेह है, उसके बदले हम उससे भी कई कई गुना महंगी चीज़ अपने बच्चे को ले देते हैं। अल्लाह भी जो हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, सेम इसी तरह से अगर वो हमारी एक दुआ को कबूल नहीं करता तो उसके बदले उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हमें दे रहा होता है। और इस बात को याद रखें कि दुआ ऑर्डर प्लेस करना तो नहीं, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम कोई उसके सामने ऑर्डर प्लेस करें, बल्कि तो बिन मांगे अता करता रहता है।
ہمارا رب بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے، اور جو دعا ہوتی ہے وہ تو دل کے تڑپتے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، دل کی سچائی ہوتی ہے، انہیں محبوب تک پہنچا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی محرومیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو، اپنے مسائل، ہر طرح کے مصائب اور مسائل جو آپ کو درپیش ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیے، اور اس پیارے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، آپ ان کلمات کو جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں، آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کو پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیجئے۔ 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دن رات ان کلمات کو پڑھ کر اپنے رب سے جب آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو تمام محرومیوں سے آزاد کر دے گا، آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جن سے آپ محروم ہیں انشاءاللہ۔ آج کی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اسلامک کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھا کریں۔ اگر کہیں بھی اچھی اور نیکی کی بات ملے تو اپنے احباب کے ساتھ صدقہ سمجھ کر، نیکی سمجھ کر لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔